राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण राशि प्रीति में। प्रदोष व्रत कथा, शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। आइए जानते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा की पूजन विधि। एक दिन पहले गणेश जी का पूजन करें। घर में या किसी मंदिर में नाच गाना बजाना आदि करते हुए रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त हो स्नान करके मंडप बनावे, उसमें शिव पार्वती जी की प्रतिमा पार्वती जी के सहित स्थापित करें और उनका पूजन करें। इसके बाद ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र से 108 बार आहुति देकर खीर से हवन करें। हवन की समाप्ति पर किसी आचार्य को वस्त्र आभूषण गौदान आदि दे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे और प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने। शिव पार्वती की मूर्तियाँ चित्र मलयागिरी चंदन रोली अक्षत गंगा जल बेलपत्र धूप दीप पुष्प माला श्वेत वस्त्र तांबुल पान सुपारी दूध घी दही मधु शक्कर मेवा ऋतुफल मीठा स्मरण रहे। शिव मंदिर में शंख नहीं बजाना चाहिए। शिव मंदिर में शंख बजाना वर्जित माना गया है। और ये प्रदोष व्रत कथा आइए सुनते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार प्रदोष व्रत की विधि और पूजो कथा। प्रदोष कथा इस प्रकार है। प्रदोष की भांति इस दिन सफ़ेद वस्तुओं से देवता की पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को सफ़ेद भोजन खीर आदि खिलाना चाहिए। इसमें शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्र भोगों एवं सुखों के स्वामी हैं। प्राचीन समय में कहीं पर 3 मित्र रहते थे। पहला कायस्थ, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा वैश्य था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया था। पहले 2 मित्रों की पत्नी घर पर भी आ गई थी, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में ही थी। एक दिन कायस्थ ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लिवा आते। अपने मित्र की बात सुनकर अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया, किंतु उनके घर वालों तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः अभी विदा कराने का कोई मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर विदा करा लाना है। किंतु इसने किसी का कहना न माना और अपनी ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने का कारण पूछा। तब उस वैश्य ने कहा कि मैं अपने पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वाले ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः विदा कराना उचित नहीं है, किंतु वह उनकी भी बात नहीं माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया और उसमें रास्ते को वहीं रुकना पड़ा और चोरों ने उनका समस्त धन लूट लिया। वह उस वैश्य को काफ़ी चोट भी आई। इस प्रकार भी अनेकों संकट को उनका सामना करना पड़ा और वैश्य को काफ़ी चोट भी पहुंच गई है। उनके मदद करने वाला कोई नहीं था। जब वो लोग अपने घर पहुँचे तो वहाँ पर घर में प्रवेश करते जहरीले सर्प ने उस वैश्य को डस लिया और उसके शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की यह दशा देखकर उसकी नववधू विलाप करने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा कि मेरे मना करने पर भी अभी शुक्रास्त है, विदा कराना उचित नहीं है। लेकिन ये किसी का बात नहीं माना और किसी का कहना न मानकर इन्होंने विदा कराई और इसी कारण इस प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है। अतः यदि यह अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल लौट जाए तथा शुक्रोदय होने तक आए तो निसंदेह उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात सुनकर उसके वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके चली गई। वहाँ जाते ही वैश्य का जहर उतर गया और उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए। शुक्र का उदय हुआ तब वह वैश्य अपनी पत्नी को विदा करा के अपने घर आया और आनंद पूर्वक रहने लगा। शुक्रास्त में कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने या सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, वह सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये रहा शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। आइए सुनते हैं प्रदोष पक्ष प्रदोष व्रत कथा की कहानी। सूत जी के मुख से इतनी कथा श्रवण कर ऋषियों के माध्यम में बैठे महर्षि गर्गाचार्य बोले कि हे महामुनि, आपने हमारे ऊपर परम कृपा करके प्रदोष व्रत का विधान बताया है। अब आप विशेष कृपा करके हम लोगों को पच प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपकी इच्छानुसार पच प्रदोष व्रत का विधान वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक ग्राम में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी, जिसे नित्य प्रति भर पेट भर भोजन भी नहीं
मिलता था। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। चलते चलते सांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुँची और उन्होंने दंडवत कर अपनी दुख भरी गाथा सुना दी, जिसे सुनकर सांडिल्य ऋषि को दया आ गई। वे बोले कि मैं तुमको दुखों से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी का व्रत रहा करो। इसमें भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होकर सारे दुख दरिद्र को दूर कर तुम्हें सुखी बनाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी ने बोला, हे महामुनि, आप दया करके मुझे प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा करिए, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। सांडिल्य मुनि बोले, जिस दिन त्रयोदशी हो उस दिन प्रातः बेला में सया त्याग शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्नान कर लोटे में स्वच्छ जल लेकर पदासन लगाकर ओम गंगा विष्णु नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः इस तीनों आचमन करें और फिर हाथ स्वच्छ कर पुनः हाथ में जल लें। यह अपवित्र पवित्र व सर्व सथा गते पीवा स्मरणे पुण्डिकांचत स्वाहस्तम शुचि, इस मंत्र से अपनी देह पर जल का छींटा दें। पुनः हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे महादेव, मैं आपकी शरणागत हूँ। हे गौरापते, मेरे सकल दुख दूर कीजिए और मेरे दुख दरिद्र का नाश कीजिए। हे यास्तु, मुझे अभय दान दीजिए और मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और यह कहकर जल को धरती पर छोड़ देते पश्चात शांति से भगवान भोले शंकर का पूजन आरंभ करे। शिव जी को स्नान परिधान धूप दीप नैवेद्य बेलपत्र अर्पण कर आरती करे। इसके बाद ध्यान करें कैलाशपति जिनके मस्तक पर गंगा की पवित्र धारा प्रभावित हो रही है, चंद्रमा के प्रकाश से सुशोभित नेत्र गंभरधारी, गले में सर्पों की माला पहने, हाथों में त्रिशूल तथा डमरू धारण किए हुए, जिनके वामंग में कमल के समान सुंदर मुख वाली सूर्य प्रभा के समान तेजमयी गौरांग ओढ़ वाली भगवती पार्वती, जिनके चारों हाथों में चक्र शंख गजा और पदा विराजमान है, ऋषि पत्नियों के सहित सुशोभित हो रही हैं। इनके अनंतर मंत्रों के द्वारा ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः कहकर कात्यायनी सरस्वती और लक्ष्मी जी का पूजन करें। इंद्र वरुण कुबेर आदि का स्मरण कर इस प्रकार प्रार्थना करे, देवाधिदेव आप ही सकल जगत के स्वामी हैं, आप ही दुखियों के दुखहर्ता और सब विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मेरे दुख को दूर कर दीजिए और भाग्यशाली बनाइए। तदंतर यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दे, भोजन करावे और आशीर्वाद प्राप्त करे। सांडिल्य ऋषि बोले, हे पुत्री, मैंने जो शिव पूजन का विधान तुमको बताया है, इसका 1 वर्ष प्रत्यन पालन करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। सौनकादिक ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो ब्राह्मण की कथा सुनाई वह अत्यंत रोचक तथा कल्याणकारक है। अब आप हमें यह बताइए कि उस ब्राह्मण ने प्रदोष व्रत किया या नहीं, यदि व्रत किया तो उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, ऋषियों, अब तुमको मैं वही कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। देवयोग से उस दिन त्रयोदशी ही थी, अतः ब्राह्मण ने ऋषि की कथानुसार व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सर्पियों से भरा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ। वो मन में आनंदित होता हुआ ब्राह्मणी के समीप आकर बोला, हे माता, भगवान शंकर की दया से मुझे असर्पियों से भरा कलश प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी बोली, दोनों भाई इसका आधा आधा भाग ले लो। यह सुनकर बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, तो छोटे भाई का ही भाग है, अतः मैं नहीं लूँगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। और बड़े भाई ने धन नहीं लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विचरण कर रहे थे। वो एक वन के में पहुँचे, वहाँ उनको अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं किलोल करती हुई दिखाई पड़ी। यह देखकर सुचिव्रत नामक छोटा भाई बोला, मैं स्त्रियों में नहीं जाऊँगा, और वह वहीं रुक गया। बड़ा भाई राजपुत्र कन्याओं के समूह जा पहुँचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो टकटकी लगा उसे निरखने लगी। अंत गंधर्व कन्या राजपुत्र को देख उसके कुछ दूर चली गई और राजपुत्र तथा वह गंधर्व कन्या वहाँ रह गई। तब वह उसके समीप गया। गंधर्व कन्या ने अपने प्रश्न किया, आप कौन हैं और इस वन में आपका कैसे आना हुआ। तब राजपुत्र बोला, मैं विद्रवक देश का राजपुत्र धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ और शत्रुओं ने हमारा राज्य छीन लिया है, अतः मैं विवश होकर अपनी रक्षा हेतु इस वन में आया हूँ। अब आप भी अपना परिचय दीजिए। मैंने अपने सूक्ष्म द्वारा आपकी बुद्धि को जान लिया। तब कन्या बोली, मैं विद्रवक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है और मैं आपकी भावना जान ली हूँ। आप मुझे पर अनुरुक्त है। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए ही किया है।
यह दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। और इतना कहकर गंधर्व कन्या पुत्री राजपुत्र के गले में अपनी अपनी मणिमाला पहना दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा ये प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूँ, मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकेगा। तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप चिंता न करें, मेरे माता पिता आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति दे देंगे। परसों प्रातःकाल आप यहाँ पर अवश्य आना। इतना सुन राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा मांगा, अपने घर आया और सारा हाल अपनी माता को सुनाया और सब लोग विष्णु पूजन करके सो गए। सूत जी महाराज जी बोले, हे ऋषियों, तीसरे दिवस राजपुत्र अपनी भाई सुचिव्रत को साथ लेकर उस वन की ओर गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति अपनी पिता विद्रवक को अपने साथ लेकर आए। गंधर्वराज ने जब राजपुत्र को देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि हे राजपुत्र, कल मैं कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गया, भगवान शंकर से इस कन्या के योग्य वर की प्रार्थना की थी। तो उन्होंने कहा कि धर्मगुप्त नामक मेरा एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है, उसका राज उसके शत्रुओं ने छीन लिया है, वही इस कन्या की योग्य श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो और उसकी सहायता करके उसका राज उसे वापस दिलाकर राजा बना दो। हे राजपुत्र, शिव जी की आज्ञा अनुसार मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए प्रस्तुत हूँ। गंधर्व राज की बात सुनकर राजपुत्र ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ कर दिया। दहेज में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी अंगड़ी दास दासी और शत्रुओं का नाश करने के लिए विशाल चतुर्गणी सेना प्रदान की और सबको यथा योग्य स्वागत सत्कार किया और विदा कर आप अपने लोक को गए। इधर राजपुत्र ने अपनी समस्त सेना ले विद्रवक राज पर चढ़ाई कर दी, युद्ध में उसका वध कर दिया एवं अपने शत्रुओं का विनाश किया और पुनः विद्रवक का राजा बनकर आनंद पूर्वक रहने लगे। धर्मगुप्त के विद्रवक देश के राजा बन जाने पर उसका छोटा भाई सुचिव्रत और उसकी माता अति आनंद पूर्वक भगवान शंकर का गूढ़ अनुवाद करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी पुरुष या स्त्री प्रदोष व्रत कर श्रद्धा भक्ति से शिव जी का पूजन करेगा, उसके दुख दरिद्र नष्ट होकर सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समस्त व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ है, प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला है। इस विधि विधान से करने पर जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग कर अंतकाल में शिवलोक को प्राप्त करता है और ये कथा जो सुनता है सब उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम हर हर महादेव। तो ये रहा प्रदोष व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।